जहां जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी ने बस्तर जिला ग्रामीण मसीही सेवा समिति के 3 दिवसीय महाधरना को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए घोषणा की है। पार्टी के संभागीय अध्यक्ष नवनीत चांद ने कहा है कि बस्तर में मसीही समाज के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि मसीही समाज के 7 सूत्रीय मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि इस समाज को उनके अधिकार मिल सके। तो वहीं नवनीत चांद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवनीत जी, आपने जो बस्तर जिले के मसीही समाज के लिए महाधरने को समर्थन दिया है, क्या कुछ उसके कारण है? और जो 7 सूत्रीय मांगों को पूर्ण करने की बात आपने की है, क्या कुछ वो मांगे हैं सर? नमस्कार पूजा जी। मैं आपको ये बता दूं कि लगातार पिछले भूपेश सरकार के शासनकाल के समय से ही लगातार जो है यहाँ बस्तर के अंदर में और छत्तीसगढ़ के अंदर में मसीह समाज को के संवैधानिक अधिकारों को एक तरीके से उल्लंघित किया जा रहा है और मसीह समाज लगातार से जो है वो पिछले 4-5 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहा है और संघर्ष की चरम सीमा उस वक्त पहुंच गई जब मसीह समाज ने एक बड़े कार्यक्रम को जिसमें उन्होंने अपने संत पॉल दिनाकरण जी को बुलाया था, उस कार्यक्रम को प्रशासन ने अचानक एक दिन पहले ही परमिशन देने से मना कर दिया। वहां से फिर ये बातें बाहर निकल कर आई और समाज जो है वो पूरी तरीके से एकजुट होकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध प्रदर्शन प्रारंभ किया है। मैं आपको ये बता दूं कि खास तौर पे जो समाज की मांग है वो मांग ये है कि जो भी गैर संवैधानिक गतिविधियां बस्तर में संचालित की जा रही हैं, जिसके तहत जैसे आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रचार का स्वतंत्रता है, उनको मानने की स्वतंत्रता है, परंतु हमने देख रहे हैं कि लगातार बस्तर में मसीह समाज को टारगेट किया जा रहा है, उनके कार्यक्रमों को निरस्त किया जा रहा है। उनके जो पासबान है, उनके जो विश्वासी हैं, वो यदि कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस धार्मिक कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है और कानूनी रूप से कार्रवाई भी की जा रही है जो पूरी तरह गलत है। वहीं दूसरी तरफ यदि किसी मसीह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है गांव में तो उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण है जहां अंतिम संस्कार गांव में नहीं होने दिया, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अंतिम संस्कार हुए हैं। तो कब्रिस्तान की मांग जो कि एक पुरानी मांग है, समाज की लगभग जो 20-25 साल पुरानी मांग है, उस मांग को लेकर लगातार समाज सामने है। वहीं तीसरा जो सबसे बड़ा मांग है वो ये है कि छोटी और बड़ी सभाएं जो मसीह समाज शांति प्रार्थना महोत्सव करता है, उस प्रार्थना महोत्सव को अनुमति नहीं दी जा रही है, तो उसको अनुमति दिए जाने की मांग है। वहीं खास तौर पे आदिवासी समाज की उन्नति के विकास के लिए मसीह समाज ने एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि 5वीं अनुसूची को मजबूत किया जाए और पेशा कानून को मजबूत किया जाए और यदि जरूरी पड़ छत्तीसगढ़ के अंदर में आदिवासियों के विकास की स्थिति को, बस्तर को, सरगुजा को बेहतर बनाने के लिए, और आदिवासियों का ये पुराना मांग है, हमारी मांग भी है और अब आदिवासियों की भी पुरानी मांग है कि 6वीं अनुसूची को भी लागू की जाए। यदि सरकार इसको करती है तो मसीह समाज के समर्थन का भी ऐलान कर चुका है। पृथक बस्तर की मांग जो है वो आदिवासी समाज की पुरानी मांग रही है, उस मांग के समर्थन का भी ऐलान किया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण मांग मसीह समाज ने रखी वो ये रखी कि पिछले 5 सालों में जो भी अत्याचार, मारपीट की घटनाएं हुई हैं, फसल लूटने की घटनाएं हुई हैं, कफन दफन रोकने की घटनाएं हुई, इन सब विषयों को लेकर सरकार जो है या तो सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज या उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाए और उस कमेटी के माध्यम से एक न्यायिक जांच करे। जो न्यायिक जांच बस्तर में कई मुद्दों को लेकर हुए हैं, वैसी एक न्यायिक जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। इन विषयों को लेकर जो है मसीह समाज जो अपना 1 महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पहले कलेक्टर ब्लेस बस्तर के प्रार्थना सभा के निरस्तीकरण के बाद कलेक्टर से बातचीत हुई, कलेक्ट्रेट का घेराव हुआ, उसके बाद लगातार आम सभा का आयोजन हुआ, उसके बाद अभी 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ जिसका समापन जो है वो कल हुआ है घेराव करके। तो इन परिस्थितियों को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पिछले कई दिनों से देख रहा है और इन सभी मांगों का जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है वो पूर्ण समर्थन का ऐलान कर रहा है। जी, लेकिन नवनीत जी, हम देखते हैं कि अक्सर जो सरकार है वो सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की बात करती है, सभी के विकास की बात करती है। फिर ये क्यों हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के एक समाज को जो है वो इतने प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है कि उनके लोगों को कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिल पा रही? देखिए, भाजपा और कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी बात रही है वो ये है कि नो मिशन नो विजन ओनली फॉर कमीशन। इस कॉन्सेप्ट में बस्तर में दोनों ही सरकारों ने काम किया है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 5-7 सालों में छत्तीसगढ़ के अंदर में सामाजिक सौहार्द जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर है। एक तरफ
केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का जो है ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस जो है लगातार फोर्स जो है नक्सलवाद को खत्म करने की तरफ अग्रसर है। कई मुठभेड़ जो हो रहे हैं जिस पर नक्सली मारे जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि एक तरफ केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास का नारा देकर नक्सलवाद खत्म करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शांति लाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक माहौल तैयार कर कर शांति खत्म करने की बात की जा रही है। तो कथनी और करनी में चाहे वो भूपेश सरकार हो चाहे साय सरकार हो, दोनों के अंतर है। और जो सबसे बड़ी बात है बस्तर के जनप्रतिनिधियों की, उनकी जो निरंकुशता है, मतलब आप देखिए कि पिछले 4 सालों से लगातार सामाजिक सौहार्द बस्तर में बिगड़ रहा है, समाज एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ता चला जा रहा है, लगातार तनाव की स्थिति है, पर जनप्रतिनिधि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक बार भी शांति की अपील नहीं करते हैं, शांति समिति की बैठक नहीं बुलाते हैं, न समाजों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री भी आते हैं तो मुख्यमंत्री से समाजों को मिलने नहीं दिया जाता, उनकी बातों को रखा नहीं जाता। अनऑफिशियल तरीके से प्रशासनिक अधिकारी अब ये कहने लगे हैं कि हम पूरी तरीके से जो है कहना चाहिए अधिकारलेस हो चुके हैं। वो तो कई समाज के लोगों को भी ये कह रहे हैं कि भाई हम हैं पर समाज के लिए नहीं है। एक तरह से बहुत प्रशासन के ऊपर जो है सरकार का अनैतिक दबाव काम कर रहा है, नेताओं का दबाव काम कर रहा है, और वो ये ध्रुवीकरण की राजनीति चाहते हैं बस्तर के अंदर में कि धर्म के लोग आपस में टकराएं, आपस में समाज एक दूसरे से टकराए, प्रेम सौहार्द खत्म हो और ये अपने अमीर मित्र अडानी और अंबानी को बस्तर का लो ऐश सौंप सके। जहां जी पूजा जी लेकिन नवनीत जी, हम अक्सर देखते हैं कि जब छत्तीसगढ़ के विकास की बात की जाती है, तमाम योजनाएं लॉन्च की जाती है, तो फिर छत्तीसगढ़ के एक हिस्से बस्तर के साथ ये सौतेलापन देखने को क्यों मिलता है? चाहे फिर वो पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अब बीजेपी की सरकार हो, ये बस्तर के साथ एक खास करके एक सौतेलापन व्यवहार क्यों है? मैंने बताया ना पूजा जी की बस्तर के 12 विधायक हैं जी, वो 40 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि नहीं है। यदि इनके हाई कमान, इनके आका जो विधायक दल के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों चाहे वो भाजपा के रहे हों, यदि बस्तर के 12 सीटों से निर्वाचित होकर आने वाले विधायकों को उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि मानते, तो आज रेलवे के लिए आजादी के बाद से अमृत महोत्सव खत्म हो जाने के बाद भी लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ता। एकमात्र एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट भी छोटा एयरपोर्ट, उसमें 2-4 विमान उड़ना शुरू हुए थे, वो विमान भी आज की डेट में बंद है। एक लाइफलाइन एक्सप्रेस है रायपुर से जगदलपुर की, उसमें केसकाल घाट का कोई आप देख रही है दर्द जिस प्रकार से लोगों का है। केसकाल घाट जो है सिर्फ और सिर्फ जर्जर स्थिति में, इसको सिर्फ थोड़ा थोड़ा मरम्मत करके काम चलाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। नगरनार स्टील प्लांट जो 33,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें 3200 एकड़ जमीन दे दी गई, ना केवल कांग्रेस ना बल्कि भाजपा ने भी लगातार ये कहा कि वहां पर लोगों, बस्तर के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं तो ये बताना चाहूंगा 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे, माननीय गृह मंत्री पहुंचे थे, उन्होंने बड़ी सभा में ये बात कही कि नगरनार स्टील प्लांट ना बिकेगा ना बिकने दिया जाएगा, बल्कि 50,000 लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। आज इतने सारे चुनाव हो जाने के बाद भी, इतने घोषणाओं हो जाने के बाद भी आज पर्यंत तक वहां पर रोजगार में लोकल लोगों को नहीं लिया जा रहा है। वहीं एनएमडीसी जो लोहे अयस्क खदान है, वहां पर भी आप देख रही होंगे लगातार बाहरी लोगों को जो है काम दिया जा रहा है, इसको लेकर वहां के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। वनोपज की स्थिति यह है कि कैंपा के मद में 5300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार हर साल भेज रही है, पर वनोपज के नाम पर भी जो रोजगार ग्राम के लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। लगभग 10,000 से ज्यादा दक्षिण बस्तर के आदिवासी सलवा जुड़ू के बाद पलायन कर चुके हैं। तो बस्तर में वापस स्थापित करने के लिए किसी भी योजना का कोई काम नहीं हो रहा। वहीं सड़कों का हाल ये है कि ओछा की सड़क जो बारसूर तक जुड़ेगी, दंतेवाड़ा से किरंदल तक की सड़क है, आपका अंतागढ़ से नारायणपुर तक की सड़क है, नारायणपुर से कोंडागांव तक की सड़कें, ये सड़कें नहीं खाई बन चुकी हैं। वो चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में जा चुका है। यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट का हॉस्पिटल जरूर खोला गया है, पर यहाँ डॉक्टर नहीं है।
उपकरण नहीं है। लोगों को दक्षिण बस्तर के लोगों को हैदराबाद पर, मध्य बस्तर के लोगों को विशाखापट्टनम पे और उत्तर बस्तर के लोगों को रायपुर पे निर्भर होना पड़ रहा है। तो आजादी के बाद से 75 साल गुजर जाने के बाद भी बस्तर को जो मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला। कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स यदि कहीं है तो वो बस्तर में है। तो क्या सैनिक स्कूल बस्तर में नहीं खुलना चाहिए? ऐसे तमाम बस्तर के लोगों के दर्द है, उन पर सरकार का नजर नहीं है, मुख्यमंत्री की नजर नहीं है, केंद्रीय सरकार की नजर नहीं है, ना यहाँ के 12 विधायक सांसद की नजर है। सिर्फ वो एक ही चीज चाहते हैं, वो ये है कि नो विजन, नो मिशन, ओनली फॉर कमीशन। तो जय हो हाई कमान, नहीं होगा बस्तर का काम। इस रीति के साथ भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, इसीलिए बस्तर आज जो है पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है। और अब बस्तर की ये मांग उठ रही है कि बस्तर को अलग राज्य बनाया जाए। यदि दंडकारण्य राज्य की तरह बस्तर को अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है तो ये बस्तर की उपेक्षा का उदाहरण ही है। और एक तरफ नक्सलवाद से बस्तर जल रहा था और अब सांप्रदायिकवाद से बस्तर जलने की तरफ अग्रसर हो रहा है। जी नवनीत जी, आखिर में आपसे ये सवाल रहेगा कि क्योंकि एक महीना से हम देख रहे हैं कि लगभग मसीही समाज का जो महाधरना है वो एक महीने से जारी है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पे ना ही प्रशासन की ओर से ना ही अधिकारियों की ओर से कोई ध्यान दिया नहीं गया। आपका क्या संदेश रहेगा उन तमाम लोगों को या मसीही समाज को जो उस महाधरना में मौजूद है? देखिए, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से किसी भी हाल में बस्तर को दूसरा मणिपुर नहीं बनने देगा। जी, मणिपुर में सरकार की विफलता रही है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम बस्तर को चलने नहीं देंगे। हम मसीह समाज के साथ खड़े हैं और वो तमाम समाजों के साथ खड़े हैं जो संविधान के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। संविधान का हनन जो है वो किसी भी हाल में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से ना छत्तीसगढ़ में होने देगा, ना बस्तर में होने देगा। ये बस्तर और छत्तीसगढ़ संविधान से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं चलेगा। ये सरकार को भी हम बता दे रहे हैं और हम किसी भी हाल में बस्तर को मणिपुर नहीं बनने देंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं, जब वो अधिकारी बने तो उन्होंने संविधान की शपथ ली है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी को उसके धर्म का पालन करने, जीने, मृत्यु के दौरान अंतिम संस्कार की संस्कार को करने का अधिकार है। यहाँ किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक ताकतें जो अपना जड़ मजबूत कर रही हैं और जिनको यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की प्रशासन अनदेखा कर रही है, जिसके कारण से बस्तर जलने की तरफ अग्रसर हो रहा है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है किसी भी प्रकार से ऐसा होने नहीं देगा। यहाँ तमाम समाज के लोग एक हैं, ना यहाँ के लोग बटेंगे, ना यहाँ के लोग कटेंगे, उल्टा सब लोग एकजुट होकर इन सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ेंगे। जी नवनीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और तमाम जानकारी और इस चर्चा के लिए।